आपको मेरी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब चाहिए, सबसे पहले अगर मेरी सिक्योरिटी कंपनी जॉब चाहिए भाई आपको, मेरी सिक्योरिटी कंपनी नहीं है, मेरा एक ड्रीम था मेरे बचपन से जो मैं कर रहा हूँ, अपनी आर्मी बनानी थी मैंने, ये आर्मी ही है। 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर का चक्कर पास करना पड़ेगा आपको दौड़ लगा के। आप नहीं कर पाओगे तो आप फिजिकली अनफिट होगे, आप मेरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते। मेरी कंपनी में एक बार अगर आप ज्वाइन होगे तो बेस पे से शुरू होके पहले साल के बाद एंड तक जब आप फुल फ्लैज होते हो आपको $35 पर आवर का पे रेट मिलेगा। आपको मिलिट्री ग्रेड की सारी आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी, गन लाइसेंस कंपनी आपको देगी, हर चीज आपकी पेंशन तक की तैयारी कंपनी कर देगी। आपको वो ट्रेनिंग देगी, आपको जिम की सब्सक्रिप्शन में फ्री मिलेगी। आपको सिर्फ अपनी बॉडी पे ध्यान देना है और आपको कंपनी पे ध्यान देना है। आपकी मतलब एक जो ना 20 साल की जितनी जो एज बचेगी ना आपकी, उतनी ही एज में फिर आप रिटायर भी होगे, आपकी पेंशन भी। मतलब ये सिक्योरिटी कंपनी एक ऐसा आर्मी टाइप मेरा प्लान है कि जिसमें आप एक बार घुस गए तो आपको ना कोई निकाल सकता, लेकिन घुसना भी इतना आसान नहीं है। इसमें यूज ऑफ फोर्स हम आपकी खुद से कराऊंगा मैं, स्टेप ट्रेनिंग ऑफ डी एस्केलेशन कैसे आप जो है ना उसको करते हो, आपको जो यूज ऑफ फोर्स प्रॉपर कराया जाएगा, स्टेप प्रूफिंग, गन की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको बढ़िया तरीके से। आपको जो ना हर एक हथियार सब कड़े खोल दोगे आप। और अगर सब सही रहा जो प्लान पे मैं चल रहा हूँ तो आपको फाइटर प्लेन उड़ाने की भी ट्रेनिंग देगी मेरी सिक्योरिटी कंपनी। तो भाई आप जो है अपनी काबिलियत पे ध्यान दो, मेरे से ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको जो है ना कुर्सी बैठने के मैं आपको $15 दूंगा, नहीं भाई सॉरी। लैंग्वेज भाई इंग्लिश आनी जरूरी है, फ्रेंच सीख लो तो बहुत बढ़िया, कोई भी अलग लैंग्वेज सीख लो, दैट्स एन एसेट। इंग्लिश तो बेसिक आपको आनी ही चाहिए, नहीं तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। बेसिक इंग्लिश जरूरी है कि एटलीस्ट आप समझा पाओ ना ये खतरा भाई। नो 2 पता हो, नो कोड 4 पता हो, पता भाई कोड 4 हमला हो गया पहुंचो, आपको पता हो 10-2 10-4 क्या होता है, आपको ऑर्डर लेने आते हो वो किट, बाकी हम सब सिखा देंगे इतना, लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश आनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन, कमजोर हो तो भाई उसको हम उसकी क्लासेस देंगे, उसको हम उसकी ट्रेनिंग कराएंगे पूरी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके इमिग्रेशन स्टेटस का हम ध्यान रखेंगे। उसको जो वो हो गया कंपनी के अंदर वो इसी तरह से जुड़े कि वो कंपनी का और कंपनी उसकी, इस टाइप की मैं सिक्योरिटी कंपनी बना रहा हूँ। मेरा सपना है, वो मजाक नहीं है, मैं उसको ऐसी आंडू पांडू के हाथों में तो नहीं सौंपूंगा नहीं, लेकिन हाँ मदद हो जाएगी भाई आप लोग अगर आप जज्बे वाले लोग हो तो। अगला क्वेश्चन, आईटी कंपनी के लिए भाई स्टिल आप आईटी में 4 डोमेन होते हैं, साइबर सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड बैक एंड। आप चूज करो आपको कौन सा काम आता है, उसी हिसाब से आपको अगर आपके अंदर स्किल है मैं आपको एडजस्ट कर लूंगा अपनी कंपनी में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला क्वेश्चन, आईटी कंपनी इज द फाइनल डेस्टिनेशन, क्योंकि मुझे पता है कि अब क्योंकि मेरा मकसद ये है कि पैसे मैंने इतने कमा लिए जितने एक आम आदमी बुढ़ापे तक कमाता ना, वो मैंने कमा के बांट दिए। अब रह गया है मिलियन से बिलियन का सफर, वो सिर्फ आईटी ही कर सकती है, दूसरी कोई ऑक्यूपेशन मैंने नहीं देखी। 10 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन भी ले जाएगी, 200 मिलियन भी ले जाएगी 20-30 साल में। जो स्ट्रक्चर मेरा भी चल रहा है, मेरे जो फाइनेंशियल जो कहते हैं कंपनी की जो रेवेन्यू मुझे दिख जाता है, डाटा स्टैट्स केपीआई इंडिकेटर्स किसी कंपनी क्या होते हैं, ये आप लोग डीप में नहीं रहना, मैंने कर रखा है ये काम मैं कर रहा हूँ तो। लेकिन आईटी इज द ओनली वे जो आप मिलियन से बिलियन में जा सकते हो, उसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है आज के युग में तो नहीं है भाई। अगला, कम पढ़े लिखे भाई काम करो, एआई सीखो, चैट जीपीटी सीखो, आप अपने स्किल्स पे काम करो भाई। आप एक्सक्यूज नहीं है कोई कम पढ़े लिखे हैं, कोई वो है, कोई बस की नहीं है भाई, आपके बस की नहीं, आप कुछ ले जाओगे। डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है, आप अगर आपने आपको फिट नहीं रख पाए तो अपनी भाई ऐसी तैसी कराओ। देखो किसी ने ठेका नहीं लिया, बहुत पॉपुलेशन है, आप अपने पे तो काम कर ही सकते हो। और अगर हाँ आपसे कई बार क्या ना नहीं खाम खा मैं कहता हूँ नहीं करो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है आपको कुछ और बहुत अच्छा आता होगा जहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो, आप उस पर ध्यान दो, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करो, वीकनेसों पे काम करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और बाकी तो परफेक्ट तो भाई कोई भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन, मैं मुस्लिम हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, ये सवाल आया भाई पीछे से। भाई ना तो मैं मुस्लिम हूँ और मैं पूरी होशआवाज में कह रहा हूँ मैं खालिस्तानी भी नहीं हूँ और मैं खालिस्तान को सपोर्ट भी नहीं करता। तीसरा देशद्रोही, भाई जाट हूं मैं, जाट देशद्रोही तो होते ही हैं, देखो वो तो मैं हूं, ठीक है। हाँ मेरा जैसे अब आप कहोगे कि देखो खालिस्तान क्या है ब्रो, खालिस्तान एक विचारधारा है। 1984 के दंगों के बाद है ना, सिर्फ जो जब सिख भागा भगा के सड़कों पर दिल्ली में घरों में जला दिए थे, मारे गए थे,
उन सिखों ने जो है ना, उनका आवाज है कि भाई मारा जो है ना एक अलग, वो उससे पहले से ही थी वैसे तो, वो तो लास्ट था, उससे दुखी होकर उन्होंने शुरू करा है। भाई आखिरी सवाल आया ऑडियंस की तरफ से, आप मुसलमान हो, आप खालिस्तानी हो, आप देशद्रोही हो। भाई मैं एक इंसान हूँ और सिर्फ इंसानियत में बिलीव करता हूँ। मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई मजहब नहीं, मेरा कोई लेना नहीं, मेरा कोई देना नहीं। आप इंसान हो, इंसान की बात करो। गलत के मैं खिलाफ हूँ, चाहे गलत किसी भी फॉर्म में हो। और मेरा गलत, आपका गलत सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन मेरा एथिक्स, मेरी इंटीग्रिटी, मेरे जो सोशल नॉर्म्स, मेरी सोशोलॉजी, मेरे विचार बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैं अपनी बिलीफों पे कायम हूँ। आई एम अगेंस्ट वॉर, I am against inhuman practices. I am against blind jingoism. I am against, वैसे तो अगेंस्ट मैं किसी के भी नहीं हूँ भाई। भगवान ने जो करना है वो करना है। राम राम भाई सारा ने। भाई सारे भाई भाई तो नहीं है, लेकिन कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। आप एसिमिलेशन ऑफ कल्चर्स में आओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परजाई पैंड पाई, एज यू विश। थैंक यू भाई। भाई बहुत सारे मुझे गाली निकालते हैं, बहुत सारे मुझे अनफॉलो करते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई नुकसान आप ही का, आपकी कोई ऐसी चीज आपके पास आनी होगी जो रह जाएगी। ये ऐसी ऐसी चीजें देगा आपको निकाल के अंदर से, जो आप अगर मिस कर गए तो आप ही का नुकसान है। मुझे आप कुछ नहीं दे सकते, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा काम भगवान ने सिरे लगा रखे और वो चलेगा। वो देनिया वो लेनिया, आपको कुछ फायदा मिलेगा, आपकी मर्जी है। बाकी मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं भाई स्कैमर पैसे खा गया। भाई क्या है ना, बहुत दिन रात चलता है हमारा व्हाट्सएप, हजारों बच्चों के काम होते हैं। कई बार हम रिप्लाई नहीं कर पाते, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपके पैसे वापस आ जाएंगे। हमारे ऑफिस की लोकेशन है, आपको सर्विस चाहिए तो कराओ, नहीं चाहिए तो ऐसी तैसी कराओ। हमारी साइड से तो यही है। राम राम।